आज मेरी बेटी जी रायता बना रही है जी। सारा दोरी गुंडे में पीसा भी मेरी बेटी ने है और रायता भी वही बना रही है। देखो आज कौन कौन मरता है। मेरी बड़ी बहन इतना पतला बनाते, देखो मेरा कितना गाढ़ा है। ये देखो ये देखिए जी, हम लोगों ने चावल अब बनाए हैं क्योंकि उस टाइम तो गैस चली गई थी। तो मसाला वगैरह तो मेरा दोपहर से ही बना पड़ा था, सिर्फ हम लोगों ने बनाने थे। बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही हैगी। काश आप लोगों को भी ये खुशबू आ सकती। अब जी हम लोग रात के टाइम कभी कभी दिल करता है सर्दी में कुछ खाने को। आजकल मूंगफली सूप सोना हलवा वगैरह तो नहीं आ रहा, तो हम लोगों ने जो चावल पड़े थे हम लोगों ने वही बना के अपना टेस्ट चेंज कर रहे हैं। चले भाई, ये महसूस हो कि ठंड आई हुई है, हमारे घर में भी है थोड़ी बहुत, हम लोग भी कुछ खा रहे हैं। बाकी बातें हम आपके साथ सुबह करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट। ये रात का टाइम है, रात के टाइम हमारे घर में यही होती है कि थोड़ी बहुत बातें और खाना और सोना। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। ये देखिए जी, रायता मैंने दोपहर से ही बना के रखा हुआ था। मैंने आपको बताया कि सारा कुछ हम लोगों ने मुकम्मल बना के रखा हुआ था। तो ये अब खाना शुरू हो चुके हैंगे। रोज अस्सलाम वालेकुम करो। अस्सलाम वालेकुम। और ये जी हनान साहब हैंगे। हनान तो वैसे ही शर्मा शर्मा के खाता हैगा। और ये मेरे चावल हैं और ये फातिमा आपी के, और उनके अब्बू को मैंने उनको दे दिए हैंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे और हम लोग भी खैर खैरियत से हैं। अल्लाह ताला आपके घरों में हिफ्ज़ व अमान रखे और आपकी दुआओं के साथ हमारे घर में भी हिफ्ज़ व अमान रखे। आपको पता है कि मैं जौन सा है आपके साथ रोज़ की रूटीन जौन सी होती है घर की, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। कभी घर का मसला हो गया, कभी कोई मेरी पहली पुरानी कोई बात होती है तो वो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। कभी मैं दुखी होती हूँ तो मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। आपके साथ बातें शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता हैगा। आप लोग जौन सा हैगा मुझे अपनी दुआओं में याद रखते हैं और मेरे साथ कमेंट्स में बात करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता हैगा। अगर आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और जी रोज़ की रूटीन जौन सी हमारी होती हैगी सफाई की, कभी खाने की। आज हमारी रूटीन जौन सी हैगी जी वो हैगी फ्रिज की। आज हम लोग करने हैं फ्रिज साफ़। फ्रिज में आजकल आपको पता है कुछ रख नहीं रहेंगे, फिर भी आटा रोटी आटा सालन वगैरह कुछ ना कुछ तो रख ही रहेंगे, मगर फिर भी रूटीन रोज़ की जौन सी होती है वो साफ़ तो करनी पड़ती हैगी। तो मैं आटा जौन सा है मैंने आपको पहले भी ये बताया हुआ कि मैं रात को आटा पूरा मुकम्मल ही गूंद के रखती हूँ, क्योंकि सुबह उठ के मुझे जल्दबाजी में कहीं गैस ना चली जाए, लाइट ना चली जाए, बच्चों को देर ना हो जाए, मुझे नमाज पढ़ने में टाइम लग जाता हैगा। तो इस वजह से मैं फिर जौन सा का पानी की बोतलें वगैरह हम लोग इसलिए भर के रखते हैंगे क्योंकि बाहर जाने का दिल नहीं करता, क्योंकि बरांडा रही है जहाँ बैठे होते हैं वहीं पे ही खाना पीना जौन सा होता है उसके हिसाब से ही शुरू रहता है हमारा। तो फिर हम लोग कहते हैं कि हर चीज़ अंदर ही हो, हम लोगों को बाहर ना जाना पड़े। और आजकल आपको पता है कि टैंकी का पानी बहुत ज़्यादा गर्म वो ठंडा हैगा, जिसकी वजह से पानी हम भर के रखते हैं ताकि हम लोग पिएँ तो बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो। टैंकी का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, अंदर चूल्हा वगैरह जल रहा होता हैगा, इसकी वजह से वो क्या कहते हैं उसका नाम, ज़रा अंदर पानी सही होता हैगा। तो हमारा फ्रिज इतना गंदा तो है नहीं, क्योंकि आजकल हम कुछ रख भी नहीं रहे हैंगे। आटा सिर्फ रखती हूँ, वो भी रात को गूंदा, सुबह को हम लोगों ने पहले उठते ही नाश्ता बना लिया तो हमारा आटा तो मुकम्मल ख़त्म ही हो जाता हैगा। रोज़ की रात को गूंदा सुबह ख़त्म। तो इस वजह से सालन भी हम लोगों की होती है कि जौन सी वो सारा दिन ही बाहर पड़ी रहती है, इतनी तो ठंड है। तो फ्रिज में क्या रखें, किसी किसी का फ्रिज होता है फुल भरा हुआ, जो फ्रिज चलाते हैं उनकी बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैंगी। हम लोगों के फ्रिज में क्या होता हैगा जी, गर्मियों में होता हैगा जी पानी, रूटीन में जो सा होता है फिर ठंडा पानी पीना फ्रिज हैगा। और होता हैगा जी आटा ख़राब ना हो जाए, वो होता हैगा सालन ना ख़राब हो जाए, वो होता हैगा। और कुछ हम लोग जी दूध तो हम लोग लेते हैंगे जी डिब्बे वाला, क्योंकि हमारा हिसाब किताब घर का जो आपके सामने ही है। जो चीज़ जितने में आती है हम लोग वो करते हैं, जितनी होती है कम से कम इस्तेमाल करते हैं भाई। हम लोगों की ज़्यादा परेशानियां जो सी आएंगी वो ज़्यादा बढ़े ना, तो इसी वजह से हम लोग ऐसी चीज़ नहीं इस्तेमाल करते जिसमें ज़्यादा पैसे लगे, वो भी आजकल की रूटीन में, क्योंकि घर का सर्कट चलाना होता है, हम लोगों ने बिजली का बिल वगैरह हर चीज़ काम करना होता हैगा, उसमें हम इतना ही सर्कट चला रहे हैंगे कि बस हमारा जो सा हैगा
घर का रूटीन जो सी हैगी, रोज़ की रूटीन जो सी हैगी वो हमारी अच्छी तरीके से चल जाए, ठीक है। और जी आप लोग जो से हैं अपने घर की जैसे रूटीन चलाते हैं, वो तो हर किसी को अपने घर की रूटीन का पता होता है कि भाई जी हम लोगों ने अपने घर की रूटीन कैसे चलानी है। मैं अपने घर की रूटीन जी ऐसी ही चलाती हूँ, जो रोज़ का हम लोग लेते हैं उसी में ही गुजारा हो जाए। हम लोग नहीं एक्स्ट्रा लेकर रखते, ना इतनी गुंजाइश होती है, ना मैं एक्स्ट्रा इतना लेती हूँ। तो ये होता है जी। मैं दूध जो से हैगा हम लोग वो वाला इस वजह से नहीं इस्तेमाल करते, उसका रोज़ का पैसे जो से होते हैं हमारे पास इतने अफोर्ड नहीं कर सकते हम, तो फिर हम उसके इतना दूध नहीं लेते। फिर डिब्बे वाला दूध हुआ, जिस टाइम मेरे शोहर आते हैं हम लोग उसी टाइम मंगवाते हैं। आपको पता है जो सा वो वाला दूध होता है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो इसी वजह से हम लोग वो वाला इतना दूध नहीं मंगवाते। तो वो जो सा जब मेरे शोहर आते हैं तो ज़रा मुश्किल हो जाती है मुझे। फिर जिस टाइम भी वो पैसे लेकर आते हैं हम उसी टाइम ही जो सा भी दूध आता है मंगवा के घर का गुजारा ही करना है, बच्चों का पेट ही पालना है, बस हम लोग वही कर लेते हैं जो हिसाब किताब हमारे घर में बनता है। और फ्रिज जी मैंने अंदर से बिल्कुल थोड़ा सा ही कपड़ा मारा है, ज़्यादा तो नहीं मारना, इतना गंदा है भी नहीं, क्योंकि रोज़ की रूटीन होती है ना कि हम लोगों ने कुछ उठाना है, बाहर रखना है, करना है, तो इसकी वजह से गंदा हो जाता है। हमारा नहीं है इतना गंदा, बस मैं रोज़ ही कोशिश करती हूँ कि रोज़ ही जैसे मैं हर काम करती हूँ इसके ऊपर भी रोज़ ही कपड़ा मार दूँ मैं। मेरा फ्रिज इतना पुराना नहीं है सही, मगर मैंने इसके साथ हिफाजत बहुत रखी है, तो इसकी वजह से मेरे साथ के जो लोगों ने फ्रिज लिए हैं कसम से वो फ्रिज अब तक नकारा हो चुकी हैं, बाहर पड़ी हैं। मेरा फ्रिज अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा है। अभी मेरे फ्रिज को देखता है वो कहता है न्यू लिया हैगा, इसके अंदर की कंडीशन भी बहुत अच्छी हैगी, ये नहीं कि बहुत बहुत ख़राब है, नहीं बहुत अच्छी कंडीशन में पड़ा हैगा। ये वाली चीज़ों में मेरे जंग लग गया था, मगर मैंने ये अपने शौहर से पेंट करवा लिया था, बाकी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल साफ़ है मेरा फ्रिज। आजकल जी जौन सी बाहर की चीज़ों की सफाई मुकम्मल हो जाती हैगी, तो फिर मैं अंदर की जौन सी चीज़ें होती हैं उनको मैं अच्छी तरह साफ़ करती हूँ। रोज़ कपड़ा तो मैं मारती ही हूँ इसके ऊपर, मगर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दिल करता है सिर्फ जी बाहर बाहर की करें और ऊपर ऊपर से करके फारिग हो जाए। मेरा वासी किचन में जौन सी चीज़ें जैसे कि भाई मैं इस्तेमाल करती हूँ, जैसे कि फ्रिज हो गया, जैसे कि ओवन हो गया, तो ये मेरा इतना मैला नहीं होता, क्योंकि मैं जौन सा हैगा अपने हिसाब से जैसे ही काम से फारिग होती हूँ, जैसे मुझे लगता है कि जी काम जौन सा हैगा बहुत आज कम है, तो मैं कोई ना कोई चीज़ साफ़ ये वाली भी कर लूँ, वो वाली चीज़ भी कर लूँ, तो फिर मैं साथ के साथ साफ़ करती रहती हूँ। कोई चीज़ भी हो मैं मुकम्मल ही साफ़ करती रहती हूँ। वैसे अगर मेरे घर में अल्लाह का शुक्र है, पहले तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे घर में सामान है जिसको मैं इस्तेमाल करती हूँ और मुझे तरीक़ाकार भी है। किसी किसी के घर में चीज़ें होती हैंगी, जैसे कि भाई ओवन हो गया, जैसे कि ड्रायर हो गया, जैसे कि फ्रिज हो गया और फर्नीचर हो गया, उन लोगों के घर में चीज़ें होने की वजह भी और फिर भी उन लोगों को तरीक़ाकार नहीं होता। नहीं, मुझे ऐसा कोई मसला नहीं है, जैसे कि मैं अब जो सी चीज़ भी ली हुई हैगी मैं साथ के साथ उसका तरीक़ाकार मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है करना। कुछ चीज़ें होती हैंगी उनको सेट करने में टाइम लगता है, और चीज़ें होते हुए भी घर की कोई सेटिंग नहीं होती, कोई खूबसूरती नहीं होती। नहीं, मैं जो चीज़ भी लेकर आऊँगी, आप ये सोचें कि कोई चीज़ आई है कि उसको मैं ऐसे ही नहीं फेंक के एक साइड पे रख देती, नहीं, मैं उसको पहले प्रॉपर तरीके से उसको पहले सेट करती हूँ कि वो कहाँ पे खूबसूरत लगेगी, ये वाली चीज़ यहाँ पे कैसे लग रही हैगी, पहले उसको रख कर देखती हूँ। फिर सारा दिन उसके बारे में सोचती हूँ, ये यहाँ पर ठीक नहीं लग रही, तो उसको वहाँ से हटाकर मैं दूसरी जगह पे रखती हूँ, और इस वजह से ताकि खूबसूरती आए, खूबसूरत लगे हर चीज़। और ऐसे काम करने वाली को मेरे हिसाब से क्या कहते हैं कि इसको तरीक़ाकार है, इसके घर में सफाई बहुत ज़्यादा है, तो उसको ये कहा जाता है मेरे हिसाब से। जिसको ये वाली चीज़ नहीं करनी आती उसके घर में चीज़ भी होगी और उसके रखने में तरीक़ाकार भी नहीं होता है ना, तो फिर वो ऐसे लगता है जैसे कि घर में चीज़ है भी सही, खूबसूरत भी है, और उसको रखो ना तरीके से, वो ऐसे लगता है बेदिली से घर चला रही है। वो फिर औरत पे ये होता है कि उसके घर में ये चीज़ है कि उसके घर में फ़लानी चीज़ भी हैगी, उसके घर में तरीक़ाकार नहीं हैगा। और कल मैं जी एक व्लॉग देख रही थी, तो उसके घर उसमें लिखा हुआ था कि जब पैसा आता है तो तरीक़ाकार भी आ जाता हैगा।
मेरे हिसाब से जब इंसान गुर्बत में होता हैगा, चाहे इंसान अच्छा खाता पीता होता हैगा, जब तक इंसान को तरीका नहीं आता, पैसा हो या ना हो, उसमें ये होता हैगा कि जब तक इंसान को तरीका नहीं आएगा, उस घर में उसको पैसा हो भी सही ना भी हो तो उसको कोई चीज़ की तमीज़ ही नहीं आएगी। मैं तो यही कहूँगी। आगे आप लोगों की मर्ज़ी है, मगर तरीक़ाकार जब तक होगा नहीं, जब तक इंसान के पास पैसा हो भी सही या ना भी हो, तो किसी को तरीका नहीं आता, ये बता दूँ मैं आपको। अच्छा जी, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, मैं एक तरीक़ाकार बता रही हूँ, अगर आप लोगों को समझ आ रही हो तो मेरे हिसाब से। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जब इंसान खाता पीता हैगा ना, वो चीज़ लोगों को नज़र आ रही होती है कि इनके घर में जी आज ये पका, आज जी ये पका, आज जी भाई उनके घर से फ़लान चीज़ आई थी, आज जी उनके घर में से ये चीज़ पकी। नहीं, मैं कहती हूँ ये चीज़ तो होनी चाहिए। अल्लाह का शुक्र है जब घर में पैसा है तो खाना पीना भी होगा, तो पैसा है तो तरीक़ाकार भी होना चाहिए। तो मैं अच्छी फैमिली से वो रखती हूँ, जैसे कि मेरी पढ़ी लिखी फैमिली है, पीछे से अच्छे खाते पीते लोग हैंगे। मैं जिस घर से आई हूँ, खाता पीता घर हैगा। जब यहाँ पे आई मुझे थोड़ी-थोड़ी मुश्किल हुई, तो मगर यहाँ पर आकर जैसे कि मैंने तरीक़ाकार अपने हिसाब से बनाया, मुझे बनाना आ गया क्योंकि मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया, तो मुझे तरीक़ाकार भी आ गया। तो मैंने उस दिन करी दावत अपनी नंद की बेटी की, समझे मेरी शौहर की भांजी की। तो मेरे घर में जी वो नहीं था, क्या कहते हैं उसका नाम, क्या कहते हैं इसको, फिरनी सेट। तो मैंने किसी के घर से मंगवाया। तो जैसे कि हम लोगों किसी के घर से मंगवा के घर का सर्कल चला लिया, तो ऐसे ही हम लोगों ने सर्कल चला लिया था। तो मगर मुझे बाद में बहुत महसूस हुआ, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये वाला फिरनी सेट कितने का लिया, बहुत खूबसूरत लग रहा हैगा। मैंने कहा हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने सारा कुछ बताया, तो मैंने आप ये तो नहीं बता सकती थी कि मैंने कहाँ से मंगवाया हैगा। तो जब वो चले गए तो फिर मुझे महसूस हुआ कि जब हमारे घर में चीज़ पड़ी होगी ना, तो सबको पता होगा कि ये वाली चीज़ पड़ी हुई है, तो आप लोग इस चीज़ को देखेंगे कि भाई हाँ, हाँ, ये तो इसकी अपनी चीज़ है। ये आपने कितने की ले लिया है? मैंने कहा जी इतने की लिया। जैसे कि कल ही मेरे घर में मेरी भाभी आईं, उन्होंने मेरे घर को देखा। वो आती हैं मगर बहुत कम आती हैं। तो भाभी आई तो साथ वाले भी आते हैं, जैसे अक्सर आते हैं। तो एक दिन मेरे घर में ऐसे सेटिंग नहीं हुई थी। जैसे मैं रोज़ की सफाई करती हूँ, रोज़ की मूल है मेरा सफाई करना, तो मैंने ना उस दिन ज़रा सफाई की, मगर खूबसूरत नहीं लग रहा था कमरा ना, ऐसे चादर ऊपर नीचे इस तरीके से उठ के पड़ी हुई थी। तो मैं ना काम नहीं कर पा रही थी, करती हुई थी तो गर्मी की वजह से ना वो कमरा ऊपर नीचे जैसे हो जाता है, एक ही कमरा है, उसको सेटिंग करने में ज़रा टाइम लग जाता है। तो मैंने उसको सेट किया, तो फिर मैंने उसके बाद देखा तो फिर वैसी हो गई। तो वो आकर हैरान हो गई, कहती ये आपका कमरा है? मैं तो जब भी आती हूँ इतना तरीके से पड़ा होता है, इतने उसमें पड़ा होता है, खूबसूरती से पड़ा होता हैगा। मैंने कहा बस ज़रा मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से मैंने ऐसे ही कमरे को सेट किया हुआ है। तो परसों मेरे घर में ऐसी कोई आया, तो उन्होंने मेरे को देखा, तो ये कहती कि ये वाली चीज़ बहुत प्यारी लग रही है, मैंने भी ऐसी चीज़ लेनी है। ये वाली चीज़ बहुत खूबसूरत लग रही है, मैंने भी ऐसी लेनी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। तो मेरे जब बड़ी वाली जेठानी आई, तो उन्होंने भी बहुत तारीफ़ की। और बहुत अरसे के बाद मेरे घर में आई पिछले साल, तो उन्होंने बेड वगैरह देखा। जब मैं बाहर जाने लगी, तो खाना पीना मैं कर सकती थी। शौहर मेरे जैसे मेरे पैसा लेकर आते हैंगे, मैं रोज़ का लेग पीस भी मंगवा के खा सकती हूँ, मैं रोज़ की फिरनी खा सकती हूँ, रोज़ का मैं जी मछली खा सकती हूँ, रोज़ की मैं आइसक्रीम खा सकती हूँ। मगर नहीं, मैं कहती हूँ वो चीज़ इंसान बनाए जो घर में अच्छे लगे, तरीक़ाकार होना चाहिए, घर का खूबसूरती होनी चाहिए। इससे घर में जब तारीफ़ होती है तो शौहर को भी अच्छा लगता है कि भाई मेरी बीवी जो सी हैगी इतनी तरीक़ाकार है कि लोग आ रहे हैं कि तारीफ़ कर रहे हैं। तो मेरे शौहर को वैसे इतना महसूस नहीं होता, मगर जिस टाइम भी कोई आता है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, वो मेरे घर में आकर बहुत अच्छे तरीके से मेरी तारीफ़ करके जाती हैं। आप मेरे घर की सेटिंग देखकर ही बता देंगे कि देखें जी ये मेरा जौन सा हैगा, ये मेरे सिर्फ ये वाला जौन सा सेट है, ये मेरा जहेज़ का हैगा। बाकी ये सब चीज़ मैंने अब ही ली है। मैंने सारा मुकम्मल अब लिया हैगा। मैंने थोड़ा करके, जैसे मैं बाज़ार से वापसी में आना, तो जैसे मेरे पास पैसे होते थे कि जैसे तनख्वाह हो गई तो मेरे पास होती थी, तो मैं लाज़मन अपने घर के लिए कुछ अच्छी चीज़ ही लेकर आती थी। तो मैंने जब अपने सोफ़े बेचे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा तंगी हुई है।
तो जब मेरे घर में कोई आता हैगा, जब मुझे कोई कहता हैगा माशाल्लाह आपका घर बहुत बड़ा भरा भरा सा हैगा, माशाल्लाह आपने कमरा भी बहुत बड़ा बनवाया हैगा, बहुत खूबसूरत लग रहा हैगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता हैगा। तो सोफ़े जब मैंने बेचे हैंगे, आपको पता हैगा अभी तक मेरी गुंजाइश नहीं हो सक रही हैगी, मैं सोफ़े नहीं ले सकी। तो इसी वजह से कि घर की रूटीन जो सी हैगी अभी तक मेरी ठीक नहीं हो रही हैगी, क्योंकि मैंने रोज़ अपना व्लॉग बनाना होता हैगा और पैकेज करवाना होता हैगा। और आजकल बच्चों के स्कूल खुले हुए हैं और 9th क्लास है, कभी बच्चों का कॉपी का मसला बन रहा है, कभी घी का मसला बन रहा है, कभी किसी चीज़ का। आप लोग देख लें मेरे घर की सेटिंग, आप लोगों को पता चलेगा कि वाकई घर में सेटिंग की हुई है इसने। वो जो सी अल्लाह के सारे घर वो लगी हुई हैं सीनरी हैं, वो सब मेरी जो सी हैगी उन्होंने दी थी। मेरी भाभी सबसे पहले मेरे घर में आई थी सबसे पहली दफ़ा, तो उन्होंने मुझे दी थी। तो अभी तक मैंने संभाल के रखी हुई हैं, तो ये हैंगी। तो जी मैंने जो सी हैगा पेटियाँ जो सी हैंगी मेरे जहेज़ की थी, सिर्फ ये वाली पेटी और ये वाली पेटी, मगर और चीज़ें मैंने खुद ली हैं। ये मेरे शौहर ने मुझे इस्त्री चूड़ी स्टैंड दिया था, मेरे उस पर बनवा कर दिया था मुझे, क्या कहते हैं, एनिवर्सरी पर। मैंने इसको भी बड़े तरीके से ही रखा। मेरी मशीन जो सी थी ये मैंने ली, मेरे जहेज़ में नहीं थी, ये मैंने बाद में कमेटियाँ वगैरह डाल के ली थी। फिर मेरे को कोई मसला बन गया तो मैंने ये बेच दी थी। फिर जिसने वापसी करी अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी बहुत बड़ी ज़िंदगी दे, मैं उनका नाम नहीं ले सकती। और जी ये सब चीज़ मैंने ये जैसे कि हो गया, या फ्रिज हो गया, फ्रिज मैंने अपने सोने की बालियाँ बेचकर मैंने बनवाया था, जब भी मेरा बहुत बड़ा घर में मसला बना था तो मैंने बनवाया था। बेड जी मैंने लिया था, कुछ मेरे पास पैसे इकट्ठे हुए थे, मेरी कमेटी निकली थी तो मैंने बेड लिया था, उसके साथ ही मैंने ओवन भी लेकर आई थी। तो जी मैं ये बताना चाह रही हूँ कि खाना पीना ही सब कुछ नहीं होता। घर में जब सब कुछ अच्छा लग रहा हो तो उसके बाद खाना पीना हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता हैगा। तो मैंने पर्दे लिए, मेरे मियाँ को इस चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं है, उनको बस ये पता हैगा कि भाई जी ये वाली चीज़ लेनी चाहिए। तो उनको ये नहीं पता कि मैं ये वाली चीज़ कब लेकर आई हूँ, ये वाली चीज़ कब लेकर आई हूँ, ये उनको नहीं पता। तो ये वाली चीज़ उनको नहीं पता कि ये वाली चीज़ कब आई है, ये वाली चीज़ कब आई है। जब मैं उनको दिखाऊंगी तो उनको महसूस होगी, आप ऐसी लगा कर रख दोगे तो आपको नहीं महसूस उनको नहीं महसूस होगी कि मैंने ये वाली चीज़ ली है। तो जैसे कि चुरपाई हो गई, चुरपाई की पट्टी का मसला बन गया तो मैंने पट्टी लेकर आनी है, पहले उसको बनाना हैगा। मेरे पास जब भी कोई पैसे आते हैंगे, जब भी कोई पैसे आते हैंगे, पहले ही मैं वो वाली चीज़ लेती हूँ जो चीज़ मुझे चाहिए होती हैगी सबसे पहले, चाहे मेरे को उस रात को खाना ना बनाना पड़े, मैं उस हिसाब से ही बनाती हूँ। जैसे कि आजकल मेरे घर में मसला बना हुआ हैगा जी लहसुन प्याज वगैरह का, जैसे कि हो गया राशन का, जैसे हो गया जी आजकल बच्चों की जूतियों का मसला बना हुआ हैगा, जैसे कि गर्म शूज़ घर के पहनने के लिए नहीं है। चले पहले होते थे, पहले पुराने वाले हम लोग घर पहन लेते थे, फिर मैं न्यू लेकर आ जाती थी, वो बच्चों को मैं घर में सर्दी में पहना देती थी। आजकल मेरे से ये मसला बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो क्यों हो रहा हैगा? क्योंकि आजकल एक ही इंसान कमा रहा है घर में और 4 5 6 जने खाने वाले हैंगे, तो इसमें मसला तो आपको पता है बन जाता है। और आजकल की महंगाई का हिसाब भी हैगा। मगर मैं आज बहनों को ये मशवरा दे रही हूँ, और मेरी बहनें बुरा भी ना मनाएं, ये ना समझना कि मैं अपने आप को सुगर समझ रही हूँ, मैं अपने आप को बहुत अच्छा बना रही हूँ, कि मैं अपने आप को बहुत अच्छा आपके आगे पेश कर रही हूँ कि मैं घर की ये चीज़ लेती हूँ, ये चीज़ लेती हूँ, मेरे शौहर को नहीं पता होता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताना चाह रही मैं आप लोगों को। मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि बस मैं ये कहूँगी कि घर में जब आप लोग अपनी रूटीन बनाएंगे, घर की खूबसूरती बनाएंगे, कोई कोई शौहर ऐसे होते हैंगे जिनको सफाई बहुत पसंद होती है और उनकी बीवियों को पसंद नहीं होती, वो ऐसे अगर बस कहती हैं टाल दो, ये काम टाल दो, ये वाला भी काम टाल दो, ऐसा भी होता हैगा। कोई कोई होते हैंगे शौहर जिनको परवाह ही नहीं होती, कि जैसे कि भाई मैं हूँ तो मेरे शौहर हैंगे, उनको इस चीज़ की इतनी वो नहीं है, मगर हाँ जूती कपड़ा खाना पीना और सेट हो गए, मेरी चूड़ियाँ हो गई, मेरी रिंग हो गई, इस चीज़ की उनको बहुत ज़्यादा वो हैगी कि जैसे भी उनके पास पैसे आते हैंगे इस चीज़ में वो ज़्यादा मेरे में वो करती हैंगे, इंटरेस्ट लेते हैंगे, वो लेकर आती हैंगे भाई इसको ये वाली चीज़ दूँ, ये अब जाएगी पहनेगी, वहाँ पे तारीफ़ होगी। और मुझे ये होती है कि मैं घर में ये चीज़ लगाऊँ,
मैं घर में ये चीज़ लेकर आऊँ, मैं यूँ सेटअप करूँ कि मेरा घर खूबसूरत लगे, कि जो भी मेरे घर में आए मुझे देख के, मेरे घर को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो। तो वाक़ई मेरे घर में जो भी आता है, अगर एक दफ़ा उनकी, पहले तो होता था मेरे घर में सेटिंग होती थी, मगर मेरे घर में पेंट नहीं था। फिर मेरे शौहर ने माशाल्लाह माशाल्लाह वो कह कह के, मेरे शौहर इतने खूबसूरत उन्होंने पेंट किया कि मेरे कमरे में चार चाँद लग गए और मेरे कमरे में खूबसूरती बहुत ज़्यादा आ गई। अब बस ये हैगा, मैं कह रही हूँ कि मेरा किचन हो, मैं किचन का सेटअप जैसे करती हूँ, मैंने आप लोगों को दिखाया मेरा किचन कैसे सेट किया हुआ है, मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ है। मगर उसमें छत नहीं है, मेरे नीचे वो नहीं लगे हुए, मगर फिर भी मैं अपने किचन को अच्छा सेटअप करने की कोशिश करती हूँ। तो आज का मेरा मतलब ये हैगा कि आप लोग भी अपने घर को खूबसूरत तरीके से सजाएं, आप लोग इतने प्यारे तरीके से सजाएं, और मुझे ये ज़रूर आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि वाकई मेरे घर में खूबसूरती है, मैंने अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से सेट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, मेरे घर में क्या ज़्यादा अच्छा लगता है आप लोगों को, मेरी बात करना, मेरा मुस्कुराना, और बहुत ज़्यादा पटर पटर बोलना या मेरे घर की सेटिंग, और जी मेरा खाना पकाना, आप लोगों को कौन सी चीज़ मेरी ज़्यादा अच्छी लगती है कि वो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और आपके साथ मैं थोड़ी थोड़ी सी बातें और भी शेयर करती रहूँगी। रात को मैंने जो उनसे अगर खाना बनाया था, थोड़ा से चावल रह गए थे, मैंने आपको कल बताया था, तो फिर हम लोगों ने रात को वो बना लिए थे, वो भी मैंने इसमें दिखाया हैगा। मगर आज मेरा कुछ स्पेशल बनाने का दिल है, मगर गुंजाइश के हिसाब से मैं जो अच्छा लगा बनाऊँगी, अगर कम से कम हो सका तो वो भी बनाऊँगी। खाना तो है ना हम लोगों ने। तो जी आप लोगों के साथ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बातें करना अच्छा लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर की सेटिंग सफाई दिखाना अच्छा लगता हैगा। और जी मेरे घर में आज सारी सफाई तो हो चुकी हैगी, वो तो मैं सुबह उठते ही सारा कुछ साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने सुबह ही सुबह उठते ही, बच्चे तो चले जाते हैं, उसके बाद मेरा कोई काम इतना होता नहीं हैगा। आप लोगों के साथ बातें करनी होती है, आपके साथ काम शेयर करना होता हैगा, और जी यही चीज़ें होती हैंगी, बस मैंने वो दिखाना होता हैगा। मैंने हर तकिए के साथ कुशन वगैरह मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ, मैंने रखा रहेगा। आजकल जी बेड जौन सा हैगा हुसैन हनान बहुत इस्तेमाल कर रहे हैंगे जी, इस सर्दियों में ये बेड इस्तेमाल हो रहा हैगा। और जी बच्चों को ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, तो हम लोगों के घरों में बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ हैगा ठंड का, ये गैस का मसला बना हुआ हैगा। इसी वजह से बेड पे इस वजह से सुला रही हूँ ताकि वो फोम गर्म होता हैगा, बच्चों को ठंड ना लगे, और सुबह सुबह उन लोगों ने स्कूल जाना होता हैगा। तो इसी वजह से आप लोगों ने आज कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना है कि मेरे कमरे में कौन सी चीज़ ज़्यादा खूबसूरत है, मेरे घर की सेटिंग क्या चीज़ ज़्यादा खूबसूरत है, बताइएगा। ठीक है जी, और भी हम आपके साथ बातें शेयर करेंगे, आप हमारे साथ रहिए। हाँ जी भाई, हमारी हो गई जी आज जी कंप्लीट सफाई मुकम्मल, आप लोगों के साथ हम लोग शेयर कर रहे हैंगे आज सफाई के बारे में और घर की खूबसूरती के बारे में। आज की खूबसूरती घर में सफाई से होती है, या सेटिंग से होती है, या फिर ख़ुद अपने दिमाग से होती है, जैसी भी होती है कि उसके हिसाब किताब से आपको बता रहे हैं हम। तो जी मैंने आपको किचन का भी बताया हुआ कि मेरे को शौक़ हैगा किचन को बहुत ज़बरदस्त सेट करने का। मैंने आपको कल भी दिखाया था, कप वगैरह सब कुछ हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सेट किए हुए हैं, और मेरी कंप्लीट सफाई हो गई है। आज ही हम लोगों ने सब्ज़ी मंगवाई है, मगर गैस हमारा बिल्कुल भी नहीं आया आज ही सफाई तो हमारी मुकम्मल हो गई है, मगर खाने पीने का सामान हम लोगों ने मंगवा के तो रख लिया था, मगर जी आज हम पका कुछ नहीं सके क्योंकि गैस नहीं आई और लकड़ियाँ बिल्कुल है ही नहीं हमारे घर में। तो आज ही शाम तक देखते हैं क्या होता है, खाना खाते हैं या फिर आराम से बैठते हैं। तो आप जी अपनी दुआओं में हम लोगों को याद रखिएगा। आज आपके साथ मैंने बात की है कि पूरे घर के बारे में, जैसे कि हम लोग घर की सेटिंग कितनी अच्छी होनी चाहिए, कि हम लोग खाते ज़्यादा हैं या घर की सेटिंग ज़्यादा करते हैं, और सेटिंग करते भी हैं तो कितनी खूबसूरत तरीके से करते हैं हम, वो बताया आज हमने आपको। तो आप लोग बताइएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कभी मैंने कोई फजूल सी बात किया तो सॉरी, आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और हमारा भी लोग आज इतना ही था, हम आपके साथ करते हैं। अब अल्लाह हाफिज़, कल आपको फिर मिलेंगे, और अपनी दुआओं में हमें याद रखिए, सब्सक्राइब भी कर लिए ना, और जी बहुत दुआओं में याद रखा करें हमारे लिए। और ओके, अल्लाह हाफिज़।